ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहले तो ये तय हो कि किससे शिकायत है। माफ़ उनको आप करेंगे जिससे आपको शिकायत हो। तो बच्चों से शिकायत क्या थी जो उनको माफ़ किया जा रहा है? बच्चों की शिकायत क्या थी कि उनसे माफ़ी मांगी जाए? पहले इस बात को तो साफ करें। ये कहना कि हमने माफ़ कर दिया तो गलत होगा ना। गलत होगा अगर आप ये कहें कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया, इसका मतलब कि आपने ये मान लिया कि वो गलत थे, हमने आपको माफ़ कर दिया। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि किसी ने तो इस्तेमाल किया है। या तो वो कह दे कि मैंने खुद किया था, मुझसे ऊपर से किसी ने नहीं कहा, या वो ये बताए कि मुझे ऊपर से कहा गया था इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। सवाल एक बुनियादी सवाल है, क्या पैलेट गन्स का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या बंदूक का इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों पर जो निहत्ते बच्चे हैं? मानिए किसी बच्चे ने कोई लाठी उठा भी ली तो क्या लाठी का जवाब गोली से दिया जाता है? अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम गोली से इनका जवाब देंगे? और गोली तो ख़तरनाक चीज़ है ही, लेकिन जो ख़तरा पैलेट गन्स का होता है कि अच्छे खासे शख्स को आप पैलेट गन्स किसका शिकार करते हैं तो कहाँ पर चोट लगेगी, कैसे चोट लगेगी? गोली चलाने में तो कम से कम आप इतना आपको ये एहसास होता है कि हम गोली चलाएं तो हम पाँव पर चलाएं, हम छाती पे ना चलाएं, हम सर पर ना चलाएं। लेकिन पैलेट गन का तो मालूम ही नहीं होता कि वो पैलेट्स कहाँ तक फैलेंगे, कहाँ तक जाएंगे। तो आपने तो अपने हाथ से एक ऐसा तीर छोड़ दिया है कि वो तीर निशाने पे कहाँ लगता है किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। पैलेट्स का जिक्र मैंने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा। मैं जाकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता हूँ। मैंने फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का, लिबर्टी का लफ्ज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, लेकिन मैंने पैलेट्स का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा। देखिए, जब भी आतंकवाद का कहीं पर भी प्रहार हो, कहीं भी हो, जम्मू कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर के बाहर हो, तो वो अफसोसनाक बात होती है। और जब हम ये कहते हैं बार बार कि हमने अब इसको कंट्रोल कर लिया है, उसके बावजूद वहाँ पर हादसा हो तो और परेशानी की बात है। आखिर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? अगर हमने पिछले हादसे के बाद पूरा कंट्रोल कर लिया था मामला, तो आज ये कैसे हो गया, ये सवाल है। और अफसोस है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे सामने इस बात का सबूत पेश किया है। हम उनके लिए अफसोस यकीनन करते हैं और उनके परिवारों के लिए हम अफसोस करते हैं कि ऐसा हुआ। और वहाँ हुआ जिस जगह को हम हेवन मानते हैं, जिस जगह को हम मानते हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा है हिंदुस्तान का, और उस खूबसूरत जगह में ऐसी घिनौनी हरकत हो, इसकी तो जितनी भी शिकायत की जाए और जितना भी इसको बुरा कहा जाए वो कम है। क्या बात कहें, जब आपने खुद ही कह दिया कि वो दावों पे दावे करते हैं तो हम क्या जवाब पे जवाब दें, तो हम कैसे दें? अब अगर वहाँ अमन चैन हो जाता है एक बार फिर, और जो वहाँ जंग फिर से शुरू हुई है उस पर रोक लग जाती है, तो ज़रूर हमारे मुल्क के लिए, खित्ते के लिए, पूरे दुनिया के लिए वो अच्छा होगा और बेहतर होगा, इंसानियत के लिए बेहतर होगा कि वो जंग ख़त्म हो जाए।